हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर शोमोदय। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे टॉप 5 होम्योपैथिक रेमेडी फॉर हेयर फॉल। दोस्तों, हेयर फॉल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर दूसरे इंसान को कभी ना कभी हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। हेयर फॉल को हम मेडिकल टर्म में एलोपेशिया बोलते हैं। एलोपेशिया के बहुत सारे कारण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम कारण के बारे में जानते हैं। पहला कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी। लड़कों के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये रोल प्ले करता है। जब टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हेयर फॉल ज़्यादा करता है। लड़कियों के लिए मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है प्रेगनेंसी के टाइम, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉज के टाइम। इस समय हेयर फॉल होता है। जब बर्थ कंट्रोल पिल को डिसकंटिन्यू करते हैं उस समय भी बहुत हेयर फॉल होता है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में भी हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला कारण है स्कैल्प इन्फेक्शन। स्कैल्प में अगर टीनिया हो जाए, टीनिया कैपिटिस बोलते हैं इसको, स्कैल्प में रिंगवर्म हो जाए, स्कैल्प में सेबोरिक डर्माटाइटिस हो जाए तो भी हेयर फॉल बढ़ता है। जेनेटिक कारण के वजह से भी कुछ लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है। मेनली एलोपेशिया एरियाटा होता है। कुछ एलोपैथिक ड्रग इंटरेक्शन के वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, जैसे कैंसर ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ड्रग्स फॉर आर्थराइटिस, ड्रग्स फॉर डिप्रेशन एंड ड्रग्स फॉर कार्डियक प्रॉब्लम्स। लीवर डिसफंक्शन भी हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है। अगर डाइट में प्रोटीन, आयरन और न्यूट्रिशन की कमी हो तो भी हेयर फॉल हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्कैल्प सोरियासिस, डैंड्रफ, लाइकेन प्लेनस इन स्कैल्प, वेरियस काइंड ऑफ लूपस, रात को नींद कम होना, मेंटल एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जाइगोमेटिक फीवर और एक्सट्रीम वेट लॉस। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही असरदार है। दोस्तों, पहला मेडिसिन का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। जब डैंड्रफ के वजह से हेयर फॉल हो तो थूजा बहुत ही अच्छे तरह से इसको ठीक करता है और हेयर फॉल को कम करता है। डैंड्रफ के वजह से अगर स्कैल्प ड्राई हो जाए और हेयर फॉल होने लगे और स्कैल्प का हेयर का जो बल्क है वो थीन होने लगे तो थूजा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। थूजा डैंड्रफ को भी ठीक करता है और हेयर ग्रोथ भी करता है। हेयर फॉल के लिए हमेशा थूजा को 200 पावर में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन तक लेना पड़ता है। 2 बूंद ब्रेकफास्ट के बाद, 2 बूंद लंच के बाद और 2 बूंद डिनर के बाद। मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा। इसको ऐसे ही 3 महीने तक रिपीट करना पड़ता है तो डैंड्रफ भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे मेडिसिन की ओर। दूसरा मेडिसिन का नाम है नेट्रम म्यूरिटिकम। इसको हम लोग नेट्रम म्यूर भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ हेयर फॉल होने लगे तो ये द बेस्ट मेडिसिन है इसको ठीक करने के लिए। अगर आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया के वजह से भी हेयर फॉल हो तो भी ये दवा बहुत ही अच्छा काम करता है। इस दवा को 2 महीने तक लेना पड़ता है और इस दवा का पावर भी 200 है। नेट्रम म्यूर 200। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 2 बार 15 दिन तक लेना पड़ता है। 2 बूंद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और 2 बूंद रात को डिनर के बाद। मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा। तो अब हम जानेंगे तीसरे दवा के बारे में जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लड़कों को जो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से हेयर फॉल होता है उसमें लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा असर करता है। लाइकोपोडियम बहुत ही कॉमन दवा है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं इस दवा को बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब करता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को
फ्रंटल एरिया में, टेम्पोरल एरिया में और वर्टेक्स में हेयर फॉल होता है। मैं क्लिनिक में 20 से कम उम्र के पेशेंट्स के लिए लाइकोपोडियम 30 प्रेस्क्राइब करता हूँ और 20 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए लाइकोपोडियम 200 प्रेस्क्राइब करता हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 2 बार 15 दिन तक लेना पड़ता है। 2 बूंद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और 2 बूंद रात को डिनर के बाद, मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन बहुत ही अनोखा मेडिसिन है। दोस्तों, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो का मोटो है हेल्थ एजुकेशन को आम आदमी तक पहुंचाना। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ कमेंट करें हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल और नीचे आपका नाम भी लिख दीजिएगा। सिर्फ इतना हेल्प चाहिए आप लोगों से, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन वो अनोखा मेडिसिन है जो एलोपेशिया एरियाटा को पूरी तरह से ठीक कर देता है। उस दवा का नाम है एसिड फ्लोड। उसको हम लोग फ्लूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हमेशा 200 पावर में यूज़ किया जाता है। जिन लोगों के सर में पैचेस में हेयर उठ जाता है, हेयर लॉस होता है कुछ स्पेसिफिक पैचेस में, स्पेसिफिक एरिया में, उन लोगों को ये फ्लोरिक एसिड मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। टाइफॉइड और डेंगू जैसे फीवर को रिकवर करने के बाद अगर बहुत हेयर फॉल हो तो भी फ्लोरिक एसिड बहुत ही अच्छा काम करता है और इसको बहुत ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 2 बार 15 दिन तक लेना पड़ता है। 2 बूंद सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और 2 बूंद रात को डिनर के बाद, मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा। दोस्तों, अगले दवा का नाम है फॉस्फोरस 30। हेयर फॉल के लिए इसको हमेशा 30 पावर में यूज़ किया जाता है। अगर वाटर चेंज के वजह से या क्लाइमेट चेंज के वजह से हेयर फॉल हो तो ये दवा बहुत ही ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये दवा डैमेज्ड हेयर को भी ठीक करता है और हेयर रीग्रोथ में मदद करता है। दवाई यूज़ करने के पहले मंथ में हेयर फॉल कम होता है और दूसरे मंथ से न्यू हेयर ग्रोथ चालू होता है। अब हम बात करेंगे इस मेडिसिन के डोजेस के बारे में। इस मेडिसिन को 2 बूंद दिन में 3 बार 15 दिन तक लेना पड़ता है। 2 बूंद ब्रेकफास्ट के बाद, 2 बूंद लंच के बाद और 2 बूंद डिनर के बाद, मतलब कुछ खाने के बाद ही इस दवा को लीजिएगा। तो होम्योपैथिक दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, फिर भी दवाई को एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे एडिशनल एडवाइस के बारे में। मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद हर पेशेंट्स को ये सब एडवाइस देता हूँ। ये सब नियम पालन करने से दवाई को असर करने में कोई भी बाधा नहीं होता और दवाई अच्छे तरह से असर करता है और दवाई का कोई भी एडवर्स इफेक्ट भी नहीं होता और दवाई बॉडी में काम करने के बाद यूरिन या पसीने से बॉडी से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, ये सब नियमों को ज़रूर पालन कीजिएगा। दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पीजिएगा। इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहता है और दवाई को भी असर करने में मदद मिलता है। दवाई लेने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कोई भी नशीली चीज़ नहीं लीजिएगा। हमेशा आधे घंटे के लिए नशीली चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। ये नियम पालन करने से बॉडी में दवाई का असर कम नहीं होगा। दवाई कभी भी हड़बड़ी में मत लीजिएगा। दवाई लेने के टाइम चेयर पे बैठ जाइएगा, धीरे मन को शांत करके दवाई लीजिएगा। अगर आपका दूसरा कोई और दवा भी चल रहा हो तो दोनों दवा के बीच एटलीस्ट 15 मिनट गैप ज़रूर रखिएगा। अगर दवाई का टाइम कभी भी मिस हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, दूसरे टाइम में ज़्यादा दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले टाइम से दवाई के टाइमिंग का ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अगर ये सब नियमों को आप अच्छे तरह से पालन करें तो दवाई बहुत ही अच्छी तरह से बॉडी में काम करेगा और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। दोस्तों मैं पूरे नियमों का एक टेबल बना के पेश कर रहा हूँ। ये टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और अगर आपको समझने में कुछ परेशानी हो या कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी मेडिसिन रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। ये दवाई कोई भी लोकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपके लोकल होम्योपैथिक स्टोर आपके वहाँ पे ना हो या होम्योपैथिक स्टोर में ये दवा ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप डायरेक्टली ऑनलाइन बाय कर सकते हैं।